सुप्रभात बच्चों। आज हम हिंदी व्याकरण में संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। जिन शब्दों के द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। ये तो संज्ञा की परिभाषा है कि जिन शब्दों के द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। जैसे यह राम की पुस्तक है, राष्ट्रपति भवन दिल्ली में स्थित है, मेरा बचपन गांव में बीता। तो ये जो हैं सब ये संज्ञा शब्द हैं। जैसे राम व्यक्ति है, पुस्तक वस्तु है, नई दिल्ली स्थान है और बचपन भाव है। तो ये शब्द जो हैं किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का जो बोध कराते हैं वो शब्द संज्ञा शब्द कहलाते हैं। संज्ञा के 3 भेद हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे अजय, अमिताभ, बिल क्लिंटन, मनमोहन सिंह, बाइबिल, रामायण, महाभारत, रूस, अमेरिका, दिल्ली आदि ये शब्द जो हैं किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु और स्थान की ओर संकेत कर रहे हैं, तो इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे कॉमनवेल्थ गेम्स दिल्ली में हुए। दिल्ली इसमें स्थान का नाम है। मोहन और सीता बहन भाई हैं। मोहन और सीता ये एक व्यक्ति के नाम है। मेरी माताजी प्रतिदिन गीता का पाठ पढ़ती हैं। गीता जो है ये पुस्तक है, ये भी संज्ञा है। और इस एक प्रसिद्ध हनुमान मंदिर वाराणसी में है। वाराणसी स्थान का नाम है। तो ये जो शब्द हैं ये सारे संज्ञा शब्द हैं, इसलिए ये विशेष मतलब व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम हैं, तो ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। इसके बाद है इसमें जातिवाचक संज्ञा। बच्चा, जानवर, नदी, अध्यापक, बाजार, गली, पहाड़, स्कूटर, खिड़की आदि ये शब्द जो हैं ये किसी जाति का बोध कराते हैं। मतलब एक व्यक्ति के बारे में नहीं बल्कि पूरी जाति के बारे में बोध कराते हैं, तो ये इसलिए ये शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु, स्थान की पूरी जाति का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे इसमें यह है, खेतों में गायें चर रही हैं, बाजार में बहुत भीड़ है, आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं, कक्षा में अध्यापक नहीं हैं, सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं, खिलौने की दुकान पर बच्चे खड़े हैं। ये जो शब्द हैं ये किसी एक विशेष व्यक्ति के, वस्तु के, स्थान के बारे में बात ना करके बल्कि पूरी जाति के बारे में बात का बोध कराते हैं, इसलिए ये शब्द जो हैं ये जातिवाचक संज्ञा में माने जाते हैं। जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। कि 2 इसमें भेद हैं। पहला है द्रव्यवाचक। किसी पदार्थ या द्रव्य का बोध कराने वाले शब्द जो हैं वो द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे सोना, चांदी, लोहा, लकड़ी आदि। समूहवाचक संज्ञा, बहुत से शब्द किसी एक व्यक्ति के बारे में ना बताकर पूरे समूह के बारे में बताते हैं तो वो समूहवाचक संज्ञा में आते हैं। जैसे पुलिस। अब पुलिस में केवल एक व्यक्ति नहीं होता, पुलिस का मतलब होता है जितने भी पुलिस के अधिकारी हैं या जितने पुलिस के लोग हैं। सेना, सेना में सारे सैनिकों के बारे में बात की जाती है। कक्षा, कक्षा का मतलब होता है पूरी कक्षा, जितने भी उसमें बच्चे हैं। परिवार में जितने लोग होते हैं। और सभा, सभा में जितने व्यक्ति होंगे तो उन्हीं के बारे में बात की जाएगी। मतलब एक समूह के बारे में जब बात करते हैं तो वो समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। तीसरी है भाववाचक संज्ञा। जैसे थकान, मिठास, बुढ़ापा, गरीबी, आज़ादी, हंसी, बढ़ाई, साहस, वीरता ये शब्द जो हैं ये मन के भाव का बोध कराते हैं, तो इनको हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। किसी भाव, गुण, अवस्था या क्रिया के बोध कराने वाले शब्द जो हैं वो भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे लगातार कई घंटों तक खेलने से मुझे थकान हो गई।
दशहरी आमों में बहुत मिठास होती है। करेले में कड़वापन होता है। गरीबी बहुत बड़ा अभिशाप है। मेरी बहन घर की सजावट पर बहुत ध्यान देती है। तो ये जितने भी शब्द हैं, ये थकान, मिठास, कड़वापन, गरीबी, सजावट, ये शब्द हमें किसी गुण अवस्था का बोध कराते हैं। तो ये भाववाचक संज्ञा में आते हैं। इस प्रकार से हमने ये संज्ञा के बारे में पढ़ा कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा के 3 भेद हैं: जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद हैं: द्रव्यवाचक और समूहवाचक। तो इस प्रकार से ये हमने संज्ञा के बारे में पढ़ा। इसका जो लिखित कार्य है वो मैं आपको बाद में भेजूंगी। इसमें से यदि आपको कुछ समझ में ना आया हो तो आप मेरे से पूछ लेंगे।